सांसद अनुराग ठाकुर की तर्ज पर हिमाचल में सभी संसदीय क्षेत्रों में खेल महाकुंभ आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि 2 जनवरी को धर्मशाला में पहली बैठक होगी। पायलट आधार पर इस महाकुंभ का आयोजन सुलह विधानसभा क्षेत्र से होगा। इसके बाद शिमला और मंडी में बैठकें होंगी और इन संसदीय क्षेत्रों में खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि खेल महाकुंभ को लेकर प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें 2 कमेटियों का गठन किया गया है। पहली कमेटी को डायरेक्टर स्पोर्ट्स और दूसरी कमेटी को डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हेड करेंगे। ये कमेटियां 5 जनवरी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगी, जिसके आधार पर आगे इस आयोजन की तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों का आयोजन पहले विधानसभा स्तर पर किया जाएगा, इसके बाद जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी और फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर संसदीय क्षेत्रों की टीमों के मुकाबले अंत में करवाए जाएंगे। मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि विजेताओं को खेलों से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कोचिंग को लेकर भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। सभी जिलों में एक-एक खेल लेकर स्पोर्ट्स सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। इन सेंटर में खिलाड़ियों की कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। खेल महाकुंभ में वॉलीबॉल, कबड्डी, रेसलिंग, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती को शामिल किया गया है। राकेश पठानिया ने कहा कि विजेताओं को राज्य सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे ताकि नौकरी में खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। पिछले कुछ दिनों से अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं वो हमीरपुर पार्लियामेंट के सांसद भी हैं, चौथी टर्म है उनकी। उन्होंने 18 में एक महाकुंभ, सांसद महाकुंभ के नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया और ट्रायल बेसिस पे उन्होंने 18 में उनके वहाँ पे कोई 800 पंचायतें और कोई 5000 गांव छोटे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें कोई 42,700 के करीब पार्टिसिपेशन हुई। जो अब ये सेकंड लीग पिछले साल तो नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का काफ़ी जोर था। इस साल जो वो कर रहे हैं वो 18 के बाद अब ये 22 में जाके बीच में जो गैप पड़ा क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया। अब जो ये 21 अब खत्म हो रहा है, 22 शुरू होने जा रहा है। उसमें जो मैं बिलासपुर में इनकी ओपनिंग करके आया हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस था अनुराग जी के इस प्रोग्राम से। तो हमने कहा कि हाँ, अनुराग जी क्योंकि हमीरपुर के सांसद हैं और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री भी हैं, तो ये अनुभव हम पूरे हिमाचल प्रदेश के बच्चों को देना चाहेंगे। तो इसलिए हमने इसको अब तय किया कि 2 तारीख को हम एक बैठक कांगड़ा में करने जा रहे हैं, धर्मशाला में, और जिसमें हम कांगड़ा के अंदर सुलह विधानसभा क्षेत्र जहाँ से हमारे अध्यक्ष आते हैं, विधानसभा के स्पीकर आते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुला के उनसे डेट मांग के वहाँ से हम इस महाकुंभ को लॉन्च करेंगे। एक ट्रायल बेसिस पे हम कांगड़ा पार्लियामेंट को 1 महीने के लिए लेंगे ऐसे पायलट प्रोजेक्ट और उसके तुरंत बाद हम इसको शिमला और मंडी में भी इसको लॉन्च करेंगे। जैसे मैंने 2 तारीख को बैठक कांगड़ा के सारे विधायकों की धर्मशाला में रखी है, इसी तरीके से मैं अगली बैठक जो है वो महाकुंभ की शिमला में और उसके बाद मंडी में लेने जा रहा हूँ और उसके तहत ये सारा प्रोग्राम स्पेल आउट करेंगे। आज विभाग की मैंने बहुत महत्वपूर्ण बैठक सुबह ली है, कोई 3 घंटे हमारी बैठक चली है, जिसमें हमने 2 कमेटीज़ का गठन किया है। एक को हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हेड कर रहे हैं और एक को हमारे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हेड कर रहे हैं और इनको हमने 5 तारीख को अपनी फाइनल रिपोर्ट देने को हमें कहा है और 5 तारीख को मैं उनकी बैठक लेना हूँ। 4 को इनकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और 5 तारीख को हम इसका पूरा खाका आपको रिलीज करेंगे कि जिसमें हम आपको पूरा शेड्यूल देने वाले हैं कि कहाँ से किस पंचायत से कहाँ पे किस लेवल पे ये पार्टिसिपेशन होगी। हम इसको थोड़ा सा अनुराग जी के मॉडल को अडॉप्ट करके इसको हम थोड़े से इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे, हम कुछ इवेंट्स और इसमें ऐड करना चाहेंगे और हम इसको थोड़ा सा और जो है जिसको हम बोलते हैं कि एक कम्पिटिटिव स्पिरिट को हाई लेवल पे लेके जाना चाहेंगे। तो एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम भी हम इसमें साथ साथ में करके उनको आइडेंटिफाई करके उन बच्चों को वहाँ से उठाना शुरू करेंगे और इनको पूरे प्रदेश का जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी वॉलीबॉल है, इसमें जो हमारी इंडिजिनस भारतीय खेले हैं उसमें हमारी कबड्डी है, हमारी खो खो है, इसमें हमारी जो है वॉलीबॉल है, जब बताया मैंने क्रिकेट है, इसमें हम रेसलिंग ऐड कर रहे हैं और रेसलिंग हम मिट्टी पे नहीं कराएंगे, मैट पे कराएंगे। कबड्डी भी हम मैट पे कराएंगे और जो आपका एथलेटिक्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स और 1600 मीटर की इसमें दौड़े रहने वाली हैं और साथ में कुश्ती जो है वो जूनियर्स की और
सीनियर्स की फ्री वेट तक भी होगी। इसमें अलग अलग कैटेगरी, जिसमें 35 किलो की है, 45 किलो की है, 65 किलो की है, 85 किलो की एंड अबव जो फ्री कैटेगरी है, वो सारे कैटेगरी इसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं। अब ये पंचायत वाइज टूर्नामेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूंसी को एक यूनिट माना गया और नीचे पार्टिसिपेटिंग यूनिट को एक पंचायत माना गया। अब एक पंचायत से अलग अलग टीम्स भी आ सकती है, एक पंचायत में से अलग अलग गांव से भी टीम्स आ सकती हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे पहले पार्टिसिपेट करेंगी। जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की विनर टीम होगी, जो वॉलीबॉल की विनर टीम होगी, कबड्डी की विनर टीम होगी, रेसलिंग की विनर टीम होगी, आपकी एथलेटिक्स की विनर टीम होगी, आपकी खो खो की विनर टीम होगी। हम बेटियों के लिए इसमें बैडमिंटन भी ऐड करना चाह रहे हैं और टेबल टेनिस भी ऐड करना चाह रहे हैं कुछ कुछ पॉकेट्स में, ताकि हमको काफ़ी जो है इवेंट्स इसमें हम कवर कर सकें। और छोटी सी एक 100-200 रुपये की एक एंट्री फीस जो है वो बच्चों के लिए रखी है। बेटियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा है। जो अनुराग जी का पैटर्न, उसी के पैटर्न को हम स्टेट लेवल पे फॉलो करने जा रहे हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि एक महाकुंभ जो नाम दिया गया है अनुराग जी के द्वारा, एक महाकुंभ खेलों का जो है हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस स्तर पर होगा और एक अच्छा टैलेंट छट कर सामने सर आपने उसी वाइज का टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। फिर ये पार्लियामेंट लेवल का होगा, फिर इंटर पार्लियामेंट लेवल का होगा। तो जब ये इंटर पार्लियामेंट लेवल का होगा तो उसके अंदर जो हमारे बच्चे जीत कर आएंगे, उनको हम ट्रैक सूट्स भी, शूज़ भी, हर एक किस्म का, उनको जिम्नेजियम्स की फैसिलिटीज़ भी, उनको एकेडमीज़ भी, उनको एक पूरा प्रोफेशनल तरीके से जो है उनको अलग अलग एकेडमी से 12 ज़िलों में अलग अलग एकेडमीज़ के माध्यम से बांट के, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हिमाचल प्रदेश में जो हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी में डाला है, जो इन 12 ज़िलों की एकेडमीज़ को कोऑर्डिनेट करें। वो कम से कम 500-600 कनाल जगह में हमने 5-6 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग स्थान पे। सिरमौर में भी किया है, कांगड़ा में भी किया है, मंडी में भी किया है, शिमला में भी उसका एक पार्ट कर रहे हैं। अलग अलग लाहौल स्पीति में हम हायर जो एल्टीट्यूड का ट्रेनिंग सेंटर है, आइस हॉकी का है, विंटर स्पोर्ट्स का है, ये सारे इवेंट्स को इसमें हम ऑर्गेनाइज करके अलग अलग तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम चाहेंगे कि इस महाकुंभ के माध्यम से जो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने हमीरपुर में लॉन्च किया है, इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करके, इसको हम थोड़ा सा और इसमें कुछ बातें ऐड करके हम पूरे प्रदेश में एक 50 इयर्स ऑफ गोल्डन हिमाचल ईयर्स को भी सेलिब्रेट करेंगे। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जैसे हम पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग एक्टिविटीज़ 50 स्वर्ण वर्ष की कर रहा है, तो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी एक 50 गोल्डन ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को इस खेल कुंभ के माध्यम से मनाएगा। और पूरे प्रदेश में हम एक ऐसा उत्सव खड़ा करेंगे जिसमें बच्चों को ये महसूस हो कि उनके टैलेंट को कोई देखने वाला है। सर कितने